काफी लंबे समय बाद दलाल लिस्टेड के ऊपर एक ऐसी कंपनी आईपीओ लेकर के आ रही है जिसकी वैल्यूएशन रीजनेबल है। जनरली आईपीओ लाने वाली अधिकतर कंपनियों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपनी वैल्यूएशन को इतना बढ़ा चढ़ा करके आईपीओ लेकर के आते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए टेबल पे छोड़ा ही कुछ नहीं जाता। अगर बुल मार्केट ना हो तो रेयरली कोई आईपीओ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस कंपनी का नाम है आधार हाउसिंग फाइनेंस। जैसा कि नाम से ही हम समझ सकते हैं कि प्योर हाउसिंग प्ले की कंपनी है। इंडिया में प्योर हाउसिंग प्ले की कंपनियां बहुत ही कम हैं, लगभग 4-5 कंपनियां ही प्योर हाउसिंग फाइनेंस में काम करती हैं। आधार हाउसिंग फाइनेंस की जो वैल्यूएशन है वो इसके लिस्टेड जो कंपिटिटर्स है उनके मुकाबले भी काफी अच्छी है। अगर हम इशू की बात करें तो इशू 8 मई से ओपन हो चुका है, यानी आज हम जब वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये इशू ओपन हो चुका है। 10 मई इस इशू की लास्ट डेट है। इशू के प्राइस बैंड की अगर हम बात करें तो 300 से लेकर के 315 रुपए का प्राइस बैंड है। एम्प्लॉइज को पर शेयर 23 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया है। अगर हम पहले दिन के सब्सक्रिप्शन नंबर्स की बात करें तो लगभग हर कैटेगरी में कंपनी को लगभग 50% इशू सब्सक्राइब हो चुका है। अभी जबकि आज पहला दिन ही सब्सक्राइब हुआ है, फुली डेटा अपलोडेड भी नहीं हुए, लेकिन जहां तक एनएससी की वेबसाइट से डेटा मिले हैं इसका मतलब है कि हर कैटेगरी में लगभग 50% इशू सब्सक्राइब हो चुका है। एम्प्लॉय कैटेगरी में तो लगभग 2 गुना से भी ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, क्योंकि एम्प्लॉइज को पर शेयर का डिस्काउंट मिल रहा है कुछ। पहला दिन बंद होते होते कंपनी के ग्रे मार्केट के जो प्रीमियम है पिछले 2-3 दिन से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां 50 रुपए पर शेयर का ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा था, वहां लगभग आज यानी 8 मई को बंद होते होते डे एंड होते होते लगभग 71 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। बेसिकली ग्रे मार्केट प्रीमियम मार्केट की कंडीशन, मार्केट के सेंटीमेंट के अनुसार चेंज होते रहते हैं। ये सब डेटा हमें एक कम्युलेटिव रूप में एक सेंस देता है कि हमें इस इशू को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए अभी कुछ दिन पहले लगभग अगर हम 6 महीने 12 महीने पुरानी बात करते हैं तो बुल मार्केट में जैसा भी जो भी आईपीओ लेकर के आ रहे थे वहां अगर हमारे को अलॉटमेंट आया तो लगभग हम डबल की एक्सपेक्टेशन कर सकते थे। बट इस टाइम मार्केट बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में खड़ा है अभी, तो हम यहाँ पे डबल की 50% की उम्मीद रेयरली कर सकते हैं। होने को कुछ भी हो सकता है बाजार में, बट ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें एक इंडिकेशन देता है, सब्सक्रिप्शन नंबर हमें एक इंडिकेशन देते हैं कि बाजार में प्रीमियम कहाँ रहेगा। तो लगभग जो प्रीमियम आ रहा है वो लगभग 20-22% के आसपास का ग्रे मार्केट का प्रीमियम है ओवर द इशू प्राइस। लगभग सभी ब्रोकरेज हाउसेस ने भी इस कंपनी के बारे में पॉजिटिव रिपोर्ट दी है, बाय रिकमेंडेशन दी है। अब हम इसके लिस्टेड पीयर्स के मुकाबले इसको कंपेयर करके देखते हैं। अपर बैंड के ऊपर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 13,500 करोड़ रुपए के आसपास होगा। अपर बैंड मतलब 315 रुपए के आसपास। तो 315 रुपए के आसपास अगर हम इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालेंगे तो लगभग 13,500 करोड़ रुपए होगा। इसका मतलब है लिस्ट होने के बाद मिड कैप कंपनी बन जाएगी, मझोले साइज की कंपनी होगी जो ना बहुत छोटी है ना बहुत बड़ी है। अगर हम पिछले 2 साल की बात करें तो कंपनी ने लगभग 18% से ऊपर की सेल्स ग्रोथ दिखाई है और लगभग 22% से ऊपर का प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज दिखाया है लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर। जनरली आईपीओ लाने वाली कंपनियां अपने पिछले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट्स को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाती हैं ताकि उनको एक अच्छी वैल्यूएशन कोट करने में मदद मिले। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरीके का कोई भी केस नहीं हुआ। इन जनरल तो सभी छोटी मोटी प्रैक्टिस करते हैं, बट हम देख सकते हैं कि ये एनबीएफसी के लिए, इस टाइप के एनबीएफसी के लिए इतनी ग्रोथ कर पाना एक नॉर्मल माहौल है, नॉर्मल बात है। अब हम इसका अगर लिस्टेड पीयर्स के मुकाबले आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी और प्राइस टू बुक वैल्यू के ऊपर अगर कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं कि आधार हाउसिंग फाइनेंस का इसके लिस्टेड पीयर्स एप्टस हाउसिंग फाइनेंस, आवास हाउसिंग फाइनेंस, होम फर्स्ट और इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस के जैसा ही रिटर्न ऑन इक्विटी है। 14.73 का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो ये भी लगभग सेम ही है। मतलब आधार हाउसिंग फाइनेंस का प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.28 और लगभग बाकी जो एनबीएफसी है, बाकी जो हाउसिंग फाइनेंस की कंपनियां हैं उनका भी प्राइस टू बुक वैल्यू इसी के मुकाबले आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अपने लिस्टेड प्लेयर्स के मुकाबले एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी रखती है। जो कंपनी पहली बार लिस्ट होने आ रही है वो अपने वैल्यूएशन ज्यादा कोट करती है। आधार हाउसिंग फाइनेंस के केस में हम ऐसा नहीं देख रहे। एनबीएफसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बोरोइंग। हमें ये समझना होगा कि अगर एनवायरनमेंट चैलेंजिंग होता है तो इस कंपनी के लिए नहीं, सभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए और सभी एनबीएफसी के लिए लोन देने के लिए जो कैपिटल अरेंज करती है वो कैपिटल उधार लेके अरेंज करती है। उस कैपिटल को, उस उधारी को सिक्योर करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब हम अच्छी बातें देख रहे हैं किसी इशू की तो हमारे को नेगेटिव साइड भी उसको समझना चाहिए। जाते जाते मैं एक बात बता दूं कि अगर हम रिटेल एप्लीकेशन को चूंकि अभी बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया है, तो अगर हम 5 लाख रुपए तक की, 2 लाख रुपए तक की रिटेल एप्लीकेशन लगाना चाहें तो उससे बेटर बात होगी कि हम लोग एचएनआई कैटेगरी में एप्लीकेशन लगाएं, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमारे को मिनिमम लॉट ही मिलता है।
मतलब 15,000 वाली जो एप्लीकेशन है, मिनिमम लॉट साइज जो इनके यहाँ 47 शेयर्स का है, वो 47 शेयर्स ही आपको अलॉट होंगे ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। इसलिए या तो हम अपनी एप्लीकेशन को नंबर ऑफ अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके लगाएं ताकि आपको अलॉटमेंट आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा बने, और अगर नहीं तो हमारे को बिग एचएनआई कैटेगरी में, एचएनआई स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए। मैंने आईपीओ रिलेटेड सारी बातें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।